हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए आज के न्यूमेरिकल को हम लगाते हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक होगा वो है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक पर। ठीक है, तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा और इसके फॉर्मूले मैंने आपको पिछले वीडियो में उपलब्ध करा दिए थे। चलिए आज के न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आज का इस पर बेस्ड हमारा जो न्यूमेरिकल है, आधारित जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि 25 ग्राम विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज घोलने पर विलायक के क्वथनांक में 0.071 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अणु उन्नयन स्थिरांक यानी वही अणु उन्नयन स्थिरांक के विषय में ही बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले जो हमको प्रश्नों में डाटा दिया गया उस डाटा को लिख लेते हैं हमको। तो हमको दिया गया विलेय पदार्थ की मात्रा। यहाँ जो हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज यहाँ विलेय का काम करेगा और विलेय पदार्थ की हमको मात्रा दी गई है 1.17 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया सुक्रोज हमारा। सुक्रोज यानी ये हो गया हमारा विलेय, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। विलेय की मात्रा और विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू दिया गया हमको 1.17 ग्राम और कह रहा है 25 ग्राम विलायक में घोला गया। तो यहाँ जो हमारा 25 ग्राम है ये हमारा विलायक हो गया। तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा को कैपिटल W से, विलायक की मात्रा दी गई है हमको 25 ग्राम। अब यहाँ जो समझने लायक बात है वो यही है कि कह रहा है कि 25 ग्राम विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज घोलने पर विलायक के क्वथनांक में 0.071 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये जो विलायक के क्वथनांक में 0.071 डिग्री सेल्सियस है, इसकी जो वृद्धि हो रही है, इसी बात को आपको समझना है कि ये है क्या। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के पूरे स्ट्रक्चर को देखिए। एक विलायक है, विलायक हमारा क्या है उसका नाम नहीं दिया गया, मतलब ही नहीं हमें उससे। इसकी मात्रा हमको दी गई है 25 ग्राम। ये हमारा विलायक है। ठीक है, 25 ग्राम का विलायक हो गया। हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज ले करके C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज ले करके सुक्रोज की मात्रा कितनी है 1.17 ग्राम को घोल दिया। अब हमसे ये कह रहा है प्रश्न में कि घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, किसके क्वथनांक में, विलायक के क्वथनांक में इतने की वृद्धि होती है। पूरी बात को यही समझना। अगर ये चीज आप समझते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व है। तो ये चीज जो दिया गया ये है क्या आपका 0.071 डिग्री सेल्सियस। क्या ये हमारे विलयन का क्वथनांक का उन्नयन है या विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है या ये है क्या। ठीक है, तो टॉपिक पर अगर आप जाएंगे तो क्वथनांक के उन्नयन की मैंने परिभाषा क्या बताई थी आपको। किसी विलायक में आवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो भैया विलायक में यही वृद्धि ही तो हो रही है। तो ये जो वृद्धि है ये वृद्धि आपका विलायक के क्वथनांक का अवनमन कहलाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वथनांक का, सॉरी ये जो आपका ये वैल्यू जो दी गई है ये हमारा क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो वृद्धि हो रही है यही वृद्धि हमारे इस विलायक के क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तो ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, उन्नयन को लिखते हैं डेल्टा टीवी से, क्योंकि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है बॉइलिंग पॉइंट में होता है। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी की वैल्यू हमको कितनी दी गई 0.071 डिग्री सेल्सियस। हमको निकालने को क्या कह रहा है कि जो हमारा विलायक है, विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है।
ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kb से। यही Kb हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को हम निकालेंगे कैसे, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, उसके फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, स्मॉल m इज इक्वल टू 100 इंटू Kb इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा Tb इंटू कैपिटल। ये जो होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से चलना है हमको, यहां से चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है हमको, वो ये देनी है कि Kb निकालना है हमको, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक निकालना हमको। स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी गई है। डेल्टा Tb डायरेक्टली वैल्यू दिया गया, कुछ करना नहीं इसमें। और ये जो कैपिटल W है, ये कैपिटल W हमारा जो है विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई। बचा क्या? स्मॉल m। अब स्मॉल m कैसे निकाला जाए, क्योंकि स्मॉल m भी नहीं ज्ञात है, Kb भी नहीं ज्ञात है। तो अगर एक ही इक्वेशन में दो चीजें ज्ञात नहीं है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी वैल्यू को। तो इसके लिए सबसे पहले आप m को निकाल लो। m होता क्या है? विलेय पदार्थ का अणुभार होता है। चलिए निकालते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय हमारा क्या है? सुक्रोज है, तो सुक्रोज का आप अणुभार निकाल लो। C12H22O11, ये हमारे सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां से का अणुभार निकाल दो, का अणुभार। अणुभार को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। निकालते हैं यहां से। देखिए, यहां जो हमारा कार्बन है, कार्बन का कितना परमाणु मौजूद है यहाँ पे? 12। तो 12 गुणे एक कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये कितना होता है? 12 होता है। प्लस कितना हाइड्रोजन है? 22। 22 गुणे एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, प्लस कितना ऑक्सीजन? 11। और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है। m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12 बड़ी 144 प्लस, और ये हो जाएगा 22 के दिन 22 प्लस, और इधर हो जाएगा 16 के दिन 16, 16 के दिन 16, 176। फाइनली जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, 7 2 9, 9 1 10 4 14, वहां से लगा 1 2 1 3, 342। ये सुक्रोज का हमको अणुभार मिल गया। अब अणुभार मिल गया, सारी चीजें दी गई हैं, सारी वैल्यू को रख लेते हैं। चलिए देखिए, m की वैल्यू कितनी? 342 इज इक्वल टू 100 इंटू Kb निकालना है, ऐसे रहने दो, इंटू कैपिटल W की वैल्यू, सॉरी स्मॉल w की वैल्यू 1.17 बटे डेल्टा Tb की वैल्यू 0.071 गुणे कैपिटल W की वैल्यू 25 ग्राम। ठीक, अब देखिए इसको, Kb को यहीं रहने दीजिए, शेष वैल्यू को आप इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा Kb इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आएगा तो ये हो जाएगा 342 गुणे 0.071 गुणे 25 बटे, यहां जो है, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 117 ही हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो सोल्यूशन आएगा इसका, वही आपका ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबला। तो ये इसका क्वथनांक हो गया।
पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया हमको 2.67। चलिए प्रश्न का डाटा दिया गया, पहले डाटा के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू लिख लेते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ, तो ये जो अवाष्पशील पदार्थ है ये हमारा विलेय पदार्थ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अवाष्पशील विलेय पदार्थ। पदार्थ की मात्रा, और विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू हमको दिया गया है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। और इस 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, ठीक है। तो बेंजीन ये हमारा विलायक हो गया बेंजीन यानी विलायक। बेंजीन की मात्रा, और विलायक की मात्रा को किससे लिखते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 ग्राम में जब घोला जा रहा है तो शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबला। तो यहां ध्यान देंगे, ये जो जितने डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर उबल रहा है ये इसका क्वथनांक का उन्नयन हो गया, ठीक है। तो यहां से दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिया गया 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे क्या निकालने को कह रहा है? पदार्थ का अणुभार निकालिए, जबकि बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया, उसको लिख लीजिए पहले। मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक को Kb से, Kb इज इक्वल टू दिया गया हमको 2.67, ठीक है। ये हो गया हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हमको अणुभार की गणना करनी है, को विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है, स्मॉल m का मान निकालना है। चलिए अब फिर वही बात, फॉर्मूला क्या लगाएं अणुभार निकालने के लिए? कौन से फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें कि अणुभार हमारा निकल जाए? तो अणुभार निकालने के लिए बाबू हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक का भी फॉर्मूला है, और ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक का भी है, उन्नयन स्थिरांक का भी है। तो कौन सा लगाएं? मोलल उन्नयन स्थिरांक का लगाएं कि ग्राम अणु उन्नयन का स्थिरांक का लगाएं? तो उसके लिए आप यहाँ आ जाओ। यहाँ प्रश्न में हमको दिया गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक के मान को निकालने के लिए या उससे संबंधित जुड़ी कोई भी जानकारी निकालने के लिए हम मोलल उन्नयन स्थिरांक वाला सूत्र ही लगाएंगे, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू 1000 गुणे Kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W से, ठीक। इसी सूत्र से चलना हमको। सारे मान आपको दिए गए, रख दीजिए। स्मॉल m निकालना है, रहने दो इसे। 1000 गुणे Kb का मान देखो कितना दिया गया, 2.67 गुणे स्मॉल w का मान कितना दिया गया, 2.5 बटे डेल्टा टीवी का मान कितना दिया गया, 0.42 गुणे w का मान कितना दिया गया, 100 दिया गया। ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू, यहां जरा देखो, ये 2 अंकों पर दशमलव, ये 2 अंकों पर दशमलव, खत्म हो गया, ठीक। ऊपर हो गया 267 गुणे, यहां से एक जीरो लो, इस दशमलव को खत्म कर दो, तो ये हो गया 25 गुणे ऊपर बचा है 100 बटे नीचे कितना बचा, 42 गुणे 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसल। m इज इक्वल टू, इधर बचा आपका 267 गुणे 25 बटे 42, गुणा भाग करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे विलेय पदार्थ के अणुभार का मान हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप लगाइएगा। अब जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्वथनांक का उन्नयन पे आधारित होगा, चाहे वो मोलल उन्नयन स्थिरांक का होगा, चाहे ग्राम अणु का उन्नयन स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक का होगा, दोनों क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं। आप इन दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे। अब थोड़ा सा हिमांक वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। 17.1 ग्राम सुक्रोज है, ठीक है। 17.1 ग्राम जो सुक्रोज है ये हमारा विलेय पदार्थ है, तो ये हो गया विलेय यानी सुक्रोज की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल w से, स्मॉल w इज इक्वल टू दिया गया हमको 17.1 ग्राम, और को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल हमारे यहाँ विलायक हो गया, तो ये हो गया विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा को हम लोग लिखते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W इज इक्वल टू दिया गया हमको 100 ग्राम, और कह रहा है कि जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। यहां आप ध्यान देंगे कि कंडीशन क्या है, समझिए पहले। ये हो गया आपका 100 ग्राम का जल, ठीक है। जल में हमने अपना सुक्रोज घोल दिया C12H22O11 घोला। घोलने के बाद विलायक के हिमांक में कह रहा है 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी, तो ये हमारे हिमांक का अवनमन हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। ये हमको दिया गया हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना दिया गया हमको, 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कह रहा है कि जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको KF से, इसी मान को निकालना है। चलिए देखिए, फिर वही बात कि मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हिमांक का अवनमन यहां दिया गया, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया मोलल अवनमन स्थिरांक निकालने के लिए कि M इज इक्वल टू 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल। फॉर्मूले का पैटर्न जो होता है वही होता है। अगर हिमांक के स्थान पे क्वथनांक का उन्नयन होता है तो बस यहाँ के भी हो जाता है, यहाँ डेल्टा टी भी हो जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सूत्र से चलेंगे, लेकिन इस सूत्र में हमें ध्यान ये देना है कि हमको KF निकालना है। KF निकालने के साथ साथ TF स्मॉल w दिया गया, लेकिन यम के विषय में कोई जानकारी नहीं है। और अगर यम के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो एक ही परिस्थिति में, एक ही इक्वेशन से अगर दो चीज नहीं दिए गए डाटा, तो हम एक चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगेन वही बात कि यम की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। यम होता क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार होता है, और हमारे यहाँ विलेय पदार्थ सुक्रोज है, और सुक्रोज का अणुभार अभी हमने पिछले प्रश्न में निकाला था, कितना मिला था हमको, 342। अगेन हम वही पुट कर लेते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका वही रहेगा। तो यहां से चलिए, यम की वैल्यू 342 इज इक्वल टू 1000 गुणे KF का मान निकालना है, और स्मॉल w का मान कितना दिया गया, 17.1 बटे डेल्टा TF का मान कितना दिया गया, 0.93 गुणे कैपिटल W का मान कितना दिया गया, 100। चलिए अब यहां से इस पूरी वैल्यू जो इसके साथ भाग कर रही है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ KF के साथ ये जो दोनों वैल्यू है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर इसको करेंगे तो ये भाग के रूप में बदल जाएगा। बचेगा KF इज इक्वल टू 342, 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, गुणे 93, और बटे ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर आएंगे भाग करेंगे, एक जीरो यहाँ देकर के दशमलव हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 171 गुणे 100। KF इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हिमांक के अवनमन पर और क्वथनांक के उन्नयन पर, चाहे वो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो, चाहे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक हो, इन पर जो भी प्रश्न है आप इनको सॉल्व करेंगे, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए।